गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बच्चे आप लोगों ने अभी तक पूरी कॉपियां नहीं भेजी और ना ही वो जो असेसमेंट मैंने भेजी थी। ऑडियो सुनो और क्वेश्चंस की 5 क्वेश्चन थे बेटे, सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर देने थे आपको। एक पेपर पे लिख के फोटो खींच के भेज देनी थी, उसकी पीडीएफ नहीं बनानी थी आपको। ठीक है, दोबारा सुनो। आपको वो 5 जो क्वेश्चन थे, मैंने जो ऑडियो भेजी थी उसके 5 क्वेश्चन थे, उन 5 क्वेश्चंस के आंसर लिख के केवल फोटो खींच के भेज देनी थी, उसकी पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आई विल नॉट सेंड यू बैक दैट। मैं आपको वो वापस भेजने वाली नहीं हूँ, है ना। वो भेज देनी थी, मैंने नंबर लगा लेने थे। वो भी अरे अगस्त ही चल रहा है, अगस्त में ही सेंड की थी, या जुलाई एंड या अगस्त। बेटा आप मेरे नंबर से आया हुआ काम ही देखेंगे ना अपने पर्सनल पे। तो मैंने कौन सा, मैं बहुत मैसेज डालती हूँ आपको पर्सनल, मैं कौन सा बहुत से मैसेज डालती हूँ बच्चे, है ना। या आपके क्लास में, अच्छा क्लास वाले में पर्सनल नहीं डाला होगा, क्लास में डाला होगा, है ना। ओके, तो आपको वो क्लास देखनी होगी बच्चे। कॉपियां देखे अवनीत का, अवनीत चेक के तेरा बेटा 11.5 मार्क्स हैं इस बार। आपको पेरेंट्स ने चीटिंग नहीं करने दी, अच्छी बात है, आपने खुद चेक किया। मैं आपके 11.5 मार्क्स से बहुत खुश हूँ, है ना। आपके पेरेंट्स पास में बैठे होंगे, उन्होंने चीटिंग नहीं करने दी आपको। नजर आ रहा है आपकी चीटिंग नहीं है, आपका अपने नंबर है 11.5 इस सेकेंड टर्म में, ठीक है। और आपकी कॉपी चेक है, ओके। जिसकी कॉपी चेक है, लेकिन असेसमेंट अभी भी आपकी भी चेक नहीं है, नहीं भेजी ना आपने असेसमेंट। तो बेटे असेसमेंट नहीं भेजोगे तो नंबर नहीं लगेंगे। 5 मार्क्स की असेसमेंट है, यानी एक क्वेश्चन लिख के आप मुझे भेज देते हो, 1 नंबर है, तो 5 नंबर आपके अपने हाथ में, कटवाने कटवा लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आपके आपके बच्चे वो नंबर मैंने नहीं देने, वो आपके अपने हाथ के हैं 5 नंबर। तो आपको दिवांग, व्हाट आर यू डूइंग दिवांग? तो अपने बैकग्राउंड पे वो जो हाथ है तेरा वो हटा ना, बैकग्राउंड से हाथ रिमूव करो। पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं बैकग्राउंड पे। चलिए ओके, मुझे अनाउंस करना था होमवर्क कॉपी। जब तक मैं एक बार, चाहे मैं चेक करके वापस ना भेजूं, देखूंगी नहीं, मैं नंबर नहीं लगाऊंगी, ठीक है। और दूसरी चीज, एक्टिविटी सिर्फ फोटो खींच के भेज दो, ताकि मुझे पता चले कि ये एक्टिविटी है। उसकी पीडीएफ मत बनाना, पीडीएफ ना बनाओ एक्टिविटी की, सिर्फ फोटो भेजो, ताकि मैं 5 नंबर देने वाली बनूं आपको देख के, फटाफट फोटो देख के, ठीक है। और हाँ जी, कार्तिक चड्डा, यू हैव अ डाउट, यू हैव अ डाउट, अनम्यूट योरसेल्फ। जो आपने टेस्ट कल भेजा था मैम, वो मैंने आपको 5:25 PM पे सेंड किया था, तो आपको ना वो रिसीव नहीं हुआ है, सिंगल टिक ही आ रहा है उस पे अभी कोई भी। बात नहीं बेटे, मैंने जिसको नहीं खोला अभी, जिसका चेक नहीं हुआ उसका चेक नहीं हुआ अभी बेटा, सारे खोल। मैम अगर आपको ना मिले ना मेरा टेस्ट, तो आप एक बार मेरे को मैसेज कर देना, नहीं तो नहीं, मैं आपको रीसेंड पेपर कर का दूंगी। पेपर में होता है, जब व्हेन वी रिसीव योर पेपर ऑनलाइन ना, तो हम उसी समय पीडीएफ खोल लेते हैं, देख लें भी आ गया इसका, आ गया इसका। ये रिवीजन टेस्ट है, ये साथ साथ चेक होंगे। आज आपको पहुंच जाएगी आपकी पीडीएफ, नहीं खुल रही होगी तो मैं बता दूंगी, ठीक है। उसकी कोई प्रॉब्लम ओके नहीं है, मैम। सिंगल टिक के कोई एंड बात। मैम जो आप असेसमेंट का भी बता रहे थे, वो वही वाली असेसमेंट आप कह रहे हो जो हिंदी स्किल लर्निंग असेसमेंट थी एक? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके। जिसमें मैंने ऑडियो भेजी हुई है। यस मैम, मैम जिसमें वो, भारत के बारे में जो 5 हाँ प्रश्न उत्तर है हाँ वो हाँ हाँ जी बेटे, हाँ जी हाँ जी, ठीक है बच्चे। सेंड तो कॉपी के मार्क्स भी लगने हैं, आपकी नोटबुक के, आपकी असेसमेंट के, आपके रिवीजन टेस्ट। ऐसे मुझे जबानी याद नहीं है ना सबका। हाँ अच्छा, नहीं नहीं, फिर लिखना होगा मुझे। आपने क्लास में चेक करवाई तो आपका नाम भिषव, मुझे लिखना होगा कि आपने क्लास में चेक करवाई थी। ठीक है, भिषव की क्लास में चेक हो गई थी, ठीक है जी, ठीक है। तो आज हम देखते हैं गौरीश ऑल्सो हैविंग डाउट। हाँ जी गौरीश, आस्क मी। यस मैम, जो मैम हमने इंटरनल असेसमेंट जॉब कह रहे हो मैम, हमने कब तक भेजनी है?
मैम कल तक सेंड कर बेटा सकते जी हैं वो तो लास्ट डेट कब की खत्म हो चुकी है। मैम वो आई Yes, थिंक 18 अगस्त तक थी हाँ 18 लास्ट डेट अगस्त तक उसकी। थी। आप लोग अभी अगर नहीं भेजी तो यू ऑल आर लेट एंड यू आर द Yes, ma'am. लकीएस्ट वन। यू आर द लकीएस्ट वन। वो तो लिस्टें बन चुकी हैं। मैं छुट्टी पे थी इसलिए मेरी लिस्ट रहती है अभी, इसलिए मेरी लिस्ट रहती है। तो आप लकीएस्ट हैं, अगर आज भी मुझे सेंड कर देते तो आपके Okay, नंबर लग ma'म। जाएंगे, अदरवाइज जीरो। जब इतनी मैम मैं पुरानी आपको चीज आज कर दूंगा। 18 अगस्त की भेजी हुई, अभी तक असेसमेंट नहीं आई तो यू आर डिफॉल्टर। 18 अगस्त से 18 सितंबर आने वाला है। इतनी Yes, देर ma'am. 5 नंबर का आप काम नहीं भेजेंगे तो आप डिफॉल्टर होंगे। ओके, तो कल हमने किया था सॉरी मैम, आज शाम, भेज दूंगा मैम। शाम एक किसान किया था हमने, उसमें मैंने बताया था सर्वेश्वर। आज जब मैं चेक कर रही थी बेटे तो आप लोगों के सर्वेश्वर की स्पेलिंग भी गलत है। शाम एक किसान, सर्वेश्वर, लुक एट द स्पेलिंग, सर्व, सर्वेश्वर, सर्वे, सर्वे के स्पेलिंग देखो, सर्वेश्वर, दयाल सक्सेना। ठीक है, ये 2 नंबर हैं बेटे इस कविता में, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको इस कविता का नाम और कवि का नाम तो आपको आना ही चाहिए। ओके, सर्वेश्वर स्पेलिंग देखो, बहुत बच्चों के स्पेलिंग गलत है और उन्होंने नंबर कटवा लिए हैं यहाँ से। आधा नंबर तो जाता ही है अगर आप ये नहीं ठीक डालते। ये है व को ए ऊपर र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो नंबर आधा कटेगा ना। ठीक है, शाम एक किसान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ओके, अब इस कविता में कोई भी कविता हो, एबीसी कोई भी कविता हो, आपको उसमें अलंकार ढूंढने आने चाहिए। किसकी आवाज है बेटे? म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। तो बेटे आपको इसमें से अलंकार छांटने आने चाहिए। अब शाम एक किसान जो कविता है ना, ये बिल्कुल ही हिंदी की कविता है, यानी इसे हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में लिखी हुई कविता। बोलचाल की भाषा या फिर खड़ी बोली इसको कहेंगे हम। खड़ी बोली मीन्स जो आज चलती है भाषा। खड़ी बोली मीन्स स्टैंडिंग लैंग्वेज विच इज देयर इन एनवायरमेंट, जो आज चलती है। पलाश की, पलाश वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड्स हैं। ठीक है, जो आज उच्च हिंदी जो आज बोली जाती है खड़ी बोली है। ठीक है, अब अलंकार ढूंढना हो इसी कविता में से, तो अलंकार कैसे ढूंढेंगे? जैसे कि अरे इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही नहीं। अनुप्रास अलंकार तो इसमें है ही नहीं। मैंने बताया हुआ है आपको अनुप्रास अलंकार क्या होता है, बताया हुआ है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है नहीं बताया। अनुप्रास अलंकार होता है जब दो शब्द एक ही जैसे होते हैं, जैसे रास्ता, रहते। अब ये वर्ड अगर यूज हुआ है कहीं तो देखो दोनों वर्ड्स स्टार्टिंग विद र। ठीक है, इसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जब दो एडजॉइनिंग वर्ड्स एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं तो उसे है अनुप्रास अलंकार। जैसे सर्वेश्वर सक्सेना लिख दूं मैं, दयाल काट दूं बीच में से, अगर वर्ड होता सर्वेश्वर सक्सेना, अगर होता तो, लेकिन अब दयाल है, दोनों वर्ड्स 100 से स्टार्ट, ये भी अनुप्रास अलंकार हो जाता।
ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब दो वर्ड एक ही लेटर से स्टार्ट हो। जैसे जैसे वर्ड है खड़े खेलते। अब दोनों एडजॉइनिंग वर्ड स्टार्टिंग विद ख एंड ख, ये अनुप्रास अलंकार होता है। ओके। अब है एक अगला अलंकार है, नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 पुनरुक्ति अलंकार। ये आपको नोट करने हैं। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, दोबारा रुको। मतलब यहां वर्ड होंगे जैसे दया दया, नहीं नहीं, सेम वर्ड रिपीटेड, सेम पूरा शब्द रिपीट होगा। ठीक है, ओके, समझ आई? ये होता है पुनरुक्ति अलंकार, दोबारा रुको, वही वर्ड सारा दोबारा लिखना है हमने। और हमारी कविता में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, नंबर 3 उपमा अलंकार। अब ये क्या होता है? उपमा अलंकार होता है जिसमें उपमा दी गई हो, जैसे शांत, बादलों सा शांत, या समुद्र सा शांत, नदी सा शांत, नदी सा गहरा, सागर सा गहरा, सा वर्ड होता है इसमें। जैसे चांद सा मुखड़ा, ठीक है। ऐसे ही रोशन सा तारा, जिसमें सा वर्ड आते हैं। और हमारी इस कविता में तो बहुत से सा वर्ड आए हैं। कहाँ कहाँ हैं देखिए। चादर सी, उपमा अलंकार। चादर सी क्या है? नदी। चादर सी, आगे है गले सा, ठीक है, उससे आगे है, बस 2 ही है, चादर सी, गले सा। ठीक है, ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ओके, आज हमने बात की 2 चीजों की बात की। एक तो बोलचाल की भाषा में कविता लिखी हुई है, खड़ी बोली में, और दूसरी बात की हमने उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने डिस्कस की। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ये चीज लर्न करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कवि और कविता का नाम, आज 3 चीजें हमने इंपॉर्टेंट की जो आपको नोट करनी है अपनी बुक पे या कॉपी पे, कि ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। तीनों में मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा। ठीक है, कविता में, इस कविता में उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है। ये कविता खड़ी बोली में लिखी गई है और इस कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और राइटर हैं, सॉरी, कविता का नाम है शाम एक किसान। कल मैंने आपको बेटा रिवाइज करवाया था, ग्रामर पोर्शन भी एक बार बोल बोल के बताया था। तो बच्चे ग्रामर पोर्शन में एक बात ध्यान रखनी है, वेन एवर यू आर राइटिंग पर्यायवाची शब्द ना, तो कम से कम 2 जरूर लिखने हैं, डोंट राइट 1। ठीक है, कम से कम, जैसे आंख का आप पर्यायवाची लिख रहे हो, हम लिखेंगे नयन, नेत्र, लोचन। अब मैंने 3 लिख दिए, अगर एक के स्पेलिंग गलत भी हो गए तो मैम 2 के ठीक कर देंगे। ठीक है, 2 के करेक्ट हो जाएंगे। हमें कम से कम 3 लिखने, ज्यादा आते हैं तो वो भी चल सकते हैं, ताकि करेक्ट 1 करेक्ट किया जा सके। ओके, ठीक है। हम कल बात कर रहे थे अनुज और अग्रज, 2 वर्ड किए थे हमने, अनुज और अग्रज। इसको कैसे याद रखना है बेटे? इसको कैसे याद रखना है? हम वर्ड करते हैं जलज। सुना है कभी वर्ड जलज?
जलज होता है कमल, नीरज, सरोज, पंकज, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं कमल के, है ना। अब देखो इनके पीछे ज लगा हुआ है, लास्ट में इस ज का मतलब है पैदा हुआ, पैदा हुआ, इस ज का मतलब है पैदा हुआ। अब देखिए कमल है, ये कमल का फूल है, हम कमल के पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं। पंकज, पंख में पैदा हुआ, पंख क्या होता है, कीचड़, कीचड़ में पैदा हुआ, इसीलिए इसको कमल कहते हैं। सरोज, सर, सर, सर मीन्स होता है तालाब, सरोवर, सरोवर में पैदा हुआ, जल में पैदा हुआ, नीर में पैदा हुआ, पानी में पैदा हुआ। पीछे ज का मतलब होता है पैदा हुआ। ओके, अब यहां पे आ रहे हैं हम, ज का मतलब है पैदा हुआ। अनु मीन्स पीछे, पीछे, अनुकरण कर रहा है, मेरे पीछे है। अग्र मीन्स आगे, ठीक है, मेरे आगे है तो बड़ा है, मेरे अनु पीछे है तो छोटा है, ठीक है। ज मीन्स पैदा, पीछे पैदा हुआ, आगे पैदा हुआ, जो आगे पैदा हुआ है वो बड़ा होगा, जो पीछे पैदा हुआ है वो छोटा होगा, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी बातें याद रखने योग्य बातें हैं, कि जो ये मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, कल का जो टेस्ट है उसी के बिहाफ पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था पहला, अनीमिया कैसे दूर किया जा सकता है, क्या खाने से अनीमिया दूर होता है। कल हमने किया था, अनीमिया क्या होता है, जब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, लाल रक्ताणु जब कम हो जाते हैं तो अनीमिया हो जाता है हमें। अनीमिया से होता क्या, थकावट, थकावट महसूस होती है, बड़ा थके थके, नींद नींद, है ना, एनेमिक इंसान ऐसा होता है। ओके, अब एनीमिया को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, इसकी सबसे पहली, जो बच्चे मांस का मतलब, मांस का सेवन नहीं करोगे तो एनीमिया दूर नहीं होगा। डोंट टेल मी प्लीज, प्लीज डोंट टेल मी कि मांस का सेवन नहीं करोगे तो एनीमिया दूर नहीं होगा, ऐसा मत बोलो प्लीज। इसके लिए सबसे पहली लाइन होनी चाहिए थी, हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। अब पौष्टिक क्या होता है, पहले ये समझ लो, इस वर्ड को याद कर लो कैसे लिखा हुआ है, पौष्टिक, इस वर्ड को याद कर लो। पौष्टिक आहार मीन्स बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब समझते हैं ना, जिसमें सारे तत्व मौजूद हो, लोहा भी हो, चांदी भी हो, सोना भी हो। अब आप कहोगे खाने में मैम लोहा, चांदी, सोना, नहीं नहीं, क्यों खराब होगा, आप ये चीजें खाते हैं, अरे आप ये चीजें खाते हैं। अब लोहे को आप उठा के चक थोड़ा मार सकते हैं। आप आयरन खाते हैं ना, आयरन के कैप्सूल्स लेते हैं ना, हाँ खाते हैं ना बच्चे, आयरन, कैल्शियम, ये सारे रॉक से मिलते हैं, ये रॉक से मिलते हैं हमें, है ना। आयरन जो खाते हो वो होता लोहा ही है, और आपको फलों में कहाँ से आयरन मिलता है, हरी सब्जियों से पुत्र, पालक से, मैक्सिमम आयरन है उसमें। ये चीजें आपको सुनने में अजीब, एप्पल में, बिल्कुल सही, आयरन, मतलब इन चीजों में आयरन होता है। आप मानेंगे, आप सोना भी खाते हैं, आप चांदी भी खाते हैं, आपने, हमें ये इनडायरेक्टली हर चीज में मिलती है, ठीक है। आपने च्यवनप्राश देखे होंगे, सोने और चांदी से भरपूर च्यवनप्राश, है ना। आप वर्क खाते हैं, अगर ओरिजिनल वर्क मिले, खीर के ऊपर जो व्हाइट सा लगा होता है, बर्फी के ऊपर जो व्हाइट सा लगा होता है, अगर ओरिजिनल मिले वो चांदी का होता है। आजकल आर्टिफिशियल बनने शुरू हो गए, अलग बात है, दैट इज चांदी।
वर्क जो बनता है, हाँ ठीक है बच्चे। तो इस तरह हमें सारे खनिज पदार्थ खाने चाहिए, यानी पौष्टिक आहार लेना चाहिए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फलों और सब्जियों, सब्जियों, स्पेलिंग देखिए, ध्यान से स्पेलिंग देखिए, फलों और सब्जियों। जब आधा वर्ड होता है तो मात्रा उसके पीछे से घूम के आती है। ओके, फलों और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। भाई टिक जा, फलों और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, हमें दूध दही, दूध दही, अब लिख दो, इतनी सारी चीजें लिख के अब लिख सकते हो आप, मांस, अंडा आदि का सेवन करना चाहिए। These words are secondary, इन्हें सबसे लास्ट में लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो मांस और अंडा नहीं खाते वो हेल्दी नहीं होते, हेल्दी होते हैं बच्चे। हमारे दांत जो है वो मांस मछली खाने के लिए बने ही नहीं, शाकाहारी भोजन खाने के लिए हमारे दांत बने हैं। ठीक है, तो शाकाहारी में फल साग सब्जियां आती हैं, इनमें सब कुछ मिलता है। अब पनीर, पनीर में सब कुछ मिलता है, वेरी गुड फॉर योर, घर का बना हुआ पनीर हो तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। घर का बना हुआ पनीर, घर का बना हुआ दही, घर का बना हुआ मक्खन, दीज आर वेरी न्यूट्रिटिव। ठीक है बच्चे, तो ये चीजें खाने से हमें अनीमिया नहीं होगा, अनीमिया नहीं होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपको नींद ज्यादा आती है ना, तो अपनी रोटी कम करके देखो, अनाज कम करो, अनाज से नींद आती है। जिसको नींद कम आती है वो एक चपाती ज्यादा खा के देखो। बस 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 बस, हाँ ऐसा होता है, जो पतले होते हैं वो ज्यादा खाते होते हैं, हमारे जैसे मोटे कम खाते हैं, फिर भी बस खा हो लग जाता है। ओके जी, डन बेटे। मैंने आपको ढंग से क्वेश्चन का उत्तर समझा दिया बच्चे। थोड़ी सी समझ से क्वेश्चन लिखो, आप एक लाइन में लिखो, दो लाइन में लिखो, गलती ना करो तो नंबर नहीं कटेगा। ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं कुछ कॉपियां आपकी देख रही थी, आप लोगों ने पता नहीं क्वेश्चनों के आंसर कहाँ से देख के लिखे हुए हैं, तो फिर ऑनलाइन देख के लिखने का क्या फायदा, बताओ मुझे। मुझे तो पता चलता है कि ये क्वेश्चन के आंसर्स मैंने करवाए हुए नहीं है, जो मैंने करवाए हैं मैं सिंपल स्पष्ट इजी लैंग्वेज में लिखवाती हूँ। ठीक है, जो ऑनलाइन देखते हो वो हमें पता चलता है, फिर कई क्वेश्चन जो नहीं करवाए वो भी बच्चों ने लिखे हुए हैं, जो मैंने डिस्कस ही नहीं किए क्लास में, फिर तभी तो कंफ्यूजन होती है। बेटे क्यों नंबर कम आते हैं, अगर आप टीचर को फॉलो करते हो तो नंबर कभी भी कम नहीं आएंगे। जितने क्वेश्चन मैंने कह दिए, जब मैंने काम दिया आपने उतने क्वेश्चन अगर कॉपी में कर लिए बेटे, तो आपका क्यों क्यों नुकसान होगा। जब आप 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद सोचोगे ओ हो मेरा पिछला लेसन रह गया, तो ऑनलाइन मदद लोगे ना, तो ऑनलाइन पे तो सारे क्वेश्चन होंगे, चाहे करवाए हुए चाहे नहीं करवाए। side by side, if you will do your work side by side na, you will never be late, कभी भी आप लेट नहीं होंगे, आपका काम सिस्टम से चलता रहेगा। ठीक है, और मैंने आपको कहा था ग्रामर पोर्शन आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, ग्रामर पोर्शन आप बुक से ही सीधा लर्न कर सकते हैं, जिसमें विलोम आते हैं, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं, जिसमें प्रायवाची शब्द आते हैं, जिसमें मुहावरे आते हैं, जिसमें लोकोक्तियां आती हैं। ओके, ये चीजें आप डायरेक्ट बुक से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी को और कुछ पूछना है, अभी 30 थे, अभी 29 हो गए, एक बच्चा कहाँ चला गया मुझे भी नहीं पता, अभी एक बच्चा कौन गायब हो गया बीच में से, मुझे नहीं मालूम। हाँ, यानी 29 बच्चे यहाँ हैं और 4 मेरे सामने बैठे हैं, 33 आउट ऑफ 45, 50 हैं आपके।
देख लो फिर कितने कम है बच्चे। ओके, अब आप बताइए कुछ आप स्पेशल समझना चाहते हैं? कल मैं अनुच्छेद और पत्र करवाऊंगी आपको। कल अनुच्छेद और पत्रों पे चर्चा होगी, अनुच्छेद और पत्र। आज अगर लेसन्स में से, ग्रामर में से कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट नाउ, इफ यू वांट टू आस्क। हाँ देवांग, आप कुछ पूछना चाहते हैं बेटे? देवांग, मैम मुझे ना कृषि का मीनिंग भी पता लगा था जब मैं दूरदर्शन वाला कृषि पैराग्राफ पढ़ रहा कृषि था ना। कृषि कृषि मीन्स खेती। कृषक किसान होता है, कृषक किसान होता है, कृषि खेती, खेती। ठीक है, और कुछ? और और कुछ? नहीं मैम। हाँ, ये टिपिकल मैम बस ये। संस्कृत का शब्द है बेटा। और कुछ बेटे? नो मैम। ओके।